हमने खुलेआम ऐलान किया है कि जो उस महापापी राष्ट्रद्रोही सनातन द्रोही का 100 काट कर लाएगा उसको 51 लाख रुपए का पुरस्कार सनातन रक्षा संगठन देगी। देश में एक ऐसा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि जिसका जवाब हर आम नागरिक को हैरान कर देगा। क्या अब अपनी बात रखना, प्रतीकात्मक तरीके से विरोध जताना भी जुर्म बनता जा रहा है? एक तरफ देश के 3 सांसदों पर FIR दर्ज हो चुकी है और दूसरी तरफ लखनऊ की सड़कों पर एक शख्स खुलेआम ऐलान करता है कि 6 बार के सांसद का सिर लाने वाले को 51 लाख रुपए दिए जाएंगे। सोचिए जरा, क्या यही है हमारे लोकतंत्र की असली तस्वीर? क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए अब आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं। इस मामले की शुरुआत होती है संसद भवन के परिसर से, जहां शुक्रवार को निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पुजारी के भेष में एक दान पेटी लेकर बैठ गए। उनके माथे पर त्रिपुंड था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में भगवान राम की तस्वीर। इस दौरान राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने उस दान पेटी में चंदा भी डाला। इसके बाद वहां एक सांकेतिक दृश्य रचा गया जिसमें दिखाया गया कि दान पेटी से चोरी हो रही है और सपा सांसद अवधेश प्रसाद समेत कुछ सांसदों ने पप्पू यादव की प्रतीकात्मक पिटाई करते हुए यह चोरी भी पकड़ी। अब जरा गौर कीजिए, यह पूरा सीन प्रतीकात्मक था, यानी एक तरह का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन, जिसके जरिए विपक्ष यह संदेश देना चाहता था कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो अनियमितता और चोरी की खबरें सामने आई थी, सरकार और प्रशासन उस पर ठीक तरह से जवाबदेही नहीं दिखा रहे। लेकिन इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन के बाद जो हुआ वह वाकई हैरान करने वाला है। वाराणसी के पतालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु बालक दास की शिकायत पर राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। यानी एक प्रतीकात्मक विरोध जताने भर से देश के 3 जनप्रतिनिधियों पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शनिवार को लखनऊ, वाराणसी और मथुरा जैसे शहरों में इस मुद्दे पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन नाम के एक संगठन ने पप्पू यादव की प्रतीकात्मक शव यात्रा तक निकाल दी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मुखौटे पहने लोगों को सड़कों पर चप्पलों से पीटा गया और अंत में पप्पू यादव की प्रतीकात्मक अर्थी को आग तक लगा दी गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान आया संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरोध राय की तरफ से। उन्होंने सरेआम ऐलान किया है कि जो शख्स पप्पू यादव का सिर लेकर आएगा उसको 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमने खुलेआम ऐलान किया है कि जो उस महापापी राष्ट्रद्रोही सनातन द्रोही का 100 काट कर लाएगा उसको 51 लाख रुपए का पुरस्कार सनातन रक्षा संगठन देगी। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, यह किसी आम आदमी की बात नहीं है। यह पप्पू यादव, जो देश के 6 बार के निर्वाचित सांसद रह चुके हैं, यानी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक जनप्रतिनिधि, और उसके खिलाफ सरेआम कैमरे के सामने सिर काटने पर इनाम की घोषणा की जा रही है। क्या यह सीधे सीधे हत्या के लिए उकसाने वाला बयान नहीं है? क्या यह किसी लोकतांत्रिक देश में स्वीकार्य हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, इतना गंभीर बयान देने के बावजूद अब तक इस व्यक्ति के खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह एक अकेला मामला नहीं था। लखनऊ में ही विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनकी तस्वीरों को चप्पलों से पीटा और आग लगा दी गई। संगठन के अध्यक्ष गोपाल राय ने तो यहां तक कह दिया कि शाम तक पप्पू यादव का सिर कलम कर दिया जाएगा और सरकार से मांग की गई कि उन पर रासुका लगाकर आजीवन कारावास दिया जाए। अब यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो लोग आज इतने आक्रामक तरीके से सड़कों पर उतरे नजर आ रहे हैं, पुतले फूंक रहे हैं, तस्वीरों में आग लगा रहे हैं, क्या यही लोग तब भी कहीं नजर आए थे जब राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर चोरी और अनियमितता की खबरें सामने आई थी? क्या तब किसी हिंदूवादी संगठन ने मंदिर प्रशासन के खिलाफ इतनी बड़ी आवाज उठाई थी? क्या तब सड़कों पर उतरकर जवाबदेही की मांग की गई थी? अगर नहीं, तो फिर सवाल यह उठता है कि आज इतना गुस्सा किस बात पर है? असली मुद्दे पर या सिर्फ राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के प्रतीकात्मक तरीके पर? क्योंकि गौर से देखा जाए तो पप्पू यादव ने कोई सनातन धर्म का अपमान नहीं किया और ना ही किसी पूजा पद्धति या आस्था पर हमला किया है। उन्होंने तो सिर्फ एक सांकेतिक दृश्य के जरिए यह दिखाने की कोशिश की कि मंदिर की व्यवस्था में जो खामियां या अनियमितताएं सामने आई थी, उन पर सवाल उठाया जाना चाहिए। यह एक राजनीतिक विरोध का तरीका था, ना कि किसी धर्म या आस्था के खिलाफ की गई टिप्पणी। बीजेपी की तरफ से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पहले ही SIT का गठन किया जा चुका है
और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने विपक्ष पर सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए ड्रामा करने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ समर्थकों का यह भी कहना है कि जब मामले पर जांच पहले ही चल रही है तो प्रतीकात्मक विरोध जताने वाले सांसदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और सड़कों पर इतना आक्रामक प्रदर्शन करना कहीं न कहीं असंतुलन प्रतिक्रिया जैसा नजर आता है। यहाँ हम सबको यह भी समझना जरूरी है कि विरोध और असहमति जताना किसी भी लोकतंत्र की बुनियादी पहचान है, चाहे वह सत्ता में बैठे लोग हों या विपक्ष में। लेकिन जब विरोध जताने के तरीके पर सिर काटने और लाखों के इनाम जैसी धमकियां दी जाने लगे तो यह बहस सिर्फ धर्म या राजनीति की नहीं रह जाती, बल्कि सीधे कानून व्यवस्था और किसी नागरिक की जान की सुरक्षा से जुड़ जाती है। ऐसे बयानों पर चाहे वे किसी भी विचारधारा या संगठन से जुड़े लोगों की तरफ से आए, उन पर तुरंत और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे कोई भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की हिम्मत न जुटा पाए। अब यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि सिर काटने पर इनाम देने वाले इस बयान पर प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्या इस व्यक्ति के खिलाफ भी कोई एफआईआर दर्ज होती है या यह मामला बाकी बयानों की तरह हवा में उड़ जाएगा? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यह भी बताइए क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है या फिर बाकी विरोध जताने के अधिकार पर एक हमला है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।